जेड की तरफ से एक प्रोग्राम था सुकूत हैदराबाद के ऊपर, जो कुछ हमारी यादें हैं सुकूत हैदराबाद और ऑपरेशन पोलो और पुलिस एक्शन के हवाले से। तो इन लोगों ने मुझे आवाज़ दी और उससे मैंने लब्बैक कहा। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम था, माजी की जो कुछ तल्ख़ यादें हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मिजाज ये है कि जो माजी में गलतियाँ होती हैं उससे लोग सीखते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम था, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। एक हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट इनामुर रहमान गयूर साहब आए थे, अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब गुलबर्गा से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है वो थे, मुझे भी मदऊ किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कोशिश यही थी कि माजी में जो तल्ख़ हक़ाइक़ हुए, जो जेनोसाइड हुआ, जो चीज़ें हुई उसमें क्या गलती हुई, उसको लोगों तक लाया जाए और उससे हम क्या सीख सकते हैं, हमारा मुस्तक़बिल कैसे संवर सकता है, इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। मुल्क के हालात यानी 1948 में जिस तरह से जेनोसाइड हुआ था उस वक्त जो हालात थे, मुल्क के हालात आज भी तकरीबन सेम है। अब इसकी कई वजह हैं। एक तो ये है कि हमने अपना रोल सही से नहीं निभाया, दूसरा ये है कि मुल्क की जो हुकूमती ताकतें हैं वो हमेशा गलत लोगों के हाथ में रही। तो हालात अभी भी तकरीबन सेम है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कल्चरल जेनोसाइड मुसलमानों का हिंदुस्तान में हो रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, और लिटरल जेनोसाइड भी तकरीबन जगहों पर शुरू हो चुका है, अल्लाह हिफाजत करे। तो हालात मुल्क के बिल्कुल भी साजगार नहीं है। मुसलमानों को इस वक्त ज़रूरत यह है कि मुसलमान है क्या, यानी इस्लामिकली मुस्लिम जो होता है वो रोल प्ले करे। अगर आप सोसाइटी का काम करनी है तो सोसाइटी आपको कोई वैल्यू नहीं करेगी। एक कल्चरल एंजाइटी है। कल्चरल एंजाइटी असल में होता यह है कि जब आपके पास तारीख़ में बहुत अच्छे अबवाब ना हो तो आप झूठी चीज़ें बनाते हैं और उसको ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनके पास, यानी हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनके पास ऐसे कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ नहीं है जिनको ग्लोरीफाई किया जाए, ना ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जिसको ग्लोरीफाई किया जाए। तो अब ये फेक डेज़ बनाते हैं, फेक पर्सनालिटीज़ बनाते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। और उन फेक डेज़ को बनाने में उसका एक विलन होता है, यानी हर एक स्टोरी का विलन होता है, और ये मुसलमान को विलन बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ख़ास तौर से अगर आप सुकूत हैदराबाद का मामला देखें तो हैदराबाद में जो हिंदू थे वो आज के हिंदुओं से ज़्यादा अच्छी हालत में थे। जब अगर मैं कहता हूँ तो मेरे राइट विंग के जो हिंदू जर्नलिस्ट वगैरह हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। आप ये देखें कि औरंगज़ेब के ज़माने में सिर्फ वो लोग जो अच्छी हालत में थे, यानी औरतों को माफ़ था, बूढ़ों को माफ़ था, बच्चों को माफ़ था, गरीबों को माफ़ था, चंद एक लोग जो अमीर थे उनके ऊपर 2% टैक्स था। आज मोदी जी की हुकूमत में 28 से 30% टैक्स है, लेकिन इनको ये एहसास नहीं हो रहा है। ये हैदराबाद निज़ाम की हुकूमत में फ्री मेडिकल था, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड था, ट्रांसपोर्ट अच्छा था, लेकिन अब देखें अब हर छोटी छोटी चीज़ पे इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी लोगों के हालात बहुत बद से बदतर हैं। तो यकीनन यानी हालात बहुत ख़राब हैं, तारीख़ भी झूठी बताई जा रही है और एक विलन बना करके पेश किया जा रहा है। तो ज़रूरत है इस बात की कि ऐसे जो हमारे पास हिस्टोरियंस हैं, जो मुहक्किकीन हैं, वो आगे आएँ और इस तरह के जो फेक नैरेटिव्स हैं उसको बस्ट करें।